Hi everyone, today we are going to learn 10 words from Word.Palm Easy Dictionary. Today is day 74 and I am going to complete 10 words. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce. Without wasting time, let's begin. Today's first word is 721. It's spawn. एक वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यूज की जा सकती हैं. तो यहाँ पे स्पॉन है, इसके लिए भी देखिए वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जा रहा है. What is the meaning of as a noun? It is result and outcome. देखिए result और outcome इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे, या हम इनको नतीजा बोल सकते हैं. लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो ये इसका अर्थ हो जाएगा ले एग्स, और ब्रीड से जिसका होता है अंडे देना या वंश को बढ़ाने से होता है. तो मैंने यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, एक वर्ब की तरह से दिया और एक नाउन की तरह से दिया. चलिए सीखते हैं स्पॉन को. Many say fishes spawn in rivers. और बहुत सारी जो समुद्र मछलियां हैं वो नदियों में भी क्या कर देती हैं, अंडे देती हैं. The spawn of fish. Spawn of fish मतलब मछली के जो अंडे होते हैं, float in the ocean. वो कहाँ पे तैरते हैं, समुद्र में. ओशियन मतलब महासागर में तैरते हैं. Next word is 722. It is स्पीशियस. व्हाट इज इट? ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, क्लियर, एपरेंट, लाइक और सिमिलर. स्पष्ट, सदृश्य, या इसको हम विशिष्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं. चलिए हम स्पीशियस को यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से समझते हैं. वी वुड नॉट एक्सेप्ट हिज स्पीशियस क्लेम. और हम उसके जो क्लियर, जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप का जो क्लेम है, दावा है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे. His voice was still soft and filled with specious humility. और उसकी आवाज अभी भी बहुत क्या थी, नर्म और बहुत ही स्पष्ट, ठीक है, विनम्रता से भरी हुई थी. तो हमने सीखा यहाँ पे स्पीशियस का यूज. 123. इट इज स्पोरेडिक. व्हाट इज इट? इट इज स्पोरेडिक. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है इसका अर्थ होता है छिटपुट या छितराया हुआ, या कहते थे ना कहीं कहीं फैलाया हुआ होता है ना, उसको बोलेंगे. एवरीवेयर, डॉटेड, डिसेमिनेटेड. डिसेमिनेटेड मतलब भी क्या होता है, फैलाया. ओके, स्कैटर्ड. तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग है, स्पोरेडिक के. There were reports of sporadic fighting in the streets. और सड़कों पर छिटपुट जो लड़ाई हो जाती है उसकी खबरें थी. I make sporadic efforts to sort out my files. और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइलों को सुलझाने के लिए छुटपुट प्रयास करता हूँ. 724. It is called spurious. What is it? Spurious. ये क्या है, इसका ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है नकली से, फर्जी से, बनावटी से. ठीक है, बोगस, फेक, नॉट जेन्युइन. जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत सच्चे होते हैं. फॉल्स. ही वॉज अरेस्टेड. और वो क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया था इन 1979 ऑन स्पूरियस करप्शन चार्जेस. और उसको फर्जी भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार किया गया था. A jury has rejected the spurious claim that the police created evidences. मतलब यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, एविडेंसेस बनाए हैं. इससे रिलेटेड जो जुरी थी, द जुरी का मतलब जो जजेस जब ज्यादा होते हैं, एक जज के अलावा जब ज्यादा जज होते हैं, तो उसमें जो जुरी थे उन्होंने क्या किया, उस किसको रिजेक्ट कर दिया, उस फर्जी दावे को रिजेक्ट कर दिया. किस फर्जी दावे को रिजेक्ट कर दिया, कि पुलिस ने क्या किया, एविडेंस बनाए हैं. ओके, तो हमने स्पूरियस का वर्ड का मीनिंग सीखा. 725. इट्स कॉल्ड स्कॉलर. इसका ये क्या है, एक नाउन है जिसको हम पॉवर्टी बोल सकते हैं, मतलब गरीबी भी बोल सकते हैं, मीननेस बोलते हैं, नेस्टीनेस बोलते हैं, शैबिनेस मतलब अच्छे से ढंग से खुद को कैरी नहीं करना होता ना. तो यहाँ पे गंदगी बोलेंगे, घिनौनापन बोलेंगे, मतलब बहुत गलत गलत तरह से ये वर्ड की अलग अलग मीनिंग है. वी लिव्ड इन ए स्कॉलर फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. और हम यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं. 1.5 years से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे. आई फाइंड पब्लिक स्कॉलर वेरी सैडनिंग. और मुझे जो पब्लिक मतलब जो सार्वजनिक गंदगी होती है वो देख करके बहुत ही दुख अच्छा नहीं लगता है. नेक्स्ट वर्ड इज
इट्स कॉल्ड स्क्वांडर. व्हाट इज इट? स्क्वांडर. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गंवाने से या धन लुटाने से होता है या ज़्यादा खर्च करने से होता है, वेस्ट हो जाता है, मिस स्पेंड होता है, मिस यूज, थ्रो अवे, सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स है. देयर इज नो टाइम टू स्क्वेंडर योर चार्म. और आपको अपना जो चार्म है, अट्रैक्शन है, उसको गंवाना किन पर नहीं गंवाना चाहिए? हमें उन पर नहीं गंवाना चाहिए हु आर प्रोफेशनली फ्लर्ट्स, जो प्रोफेशनली मतलब हर जन से फ्लर्ट करते हैं, आसानी से फ्लर्ट करते हैं, जिनको हर दिन प्यार हो जाता है, ये कह सकते हैं. ही सेड शी यूज टू स्क्वेंडर द मनी. उन्होंने कहा कि वो क्या करती है? पैसे उड़ाती है. 727. इट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता. कहीं आप रुक जाते हैं ना, स्टैग्नेट वाटर मतलब एक जगह अगर पानी एक जगह रुक जाए तो वो पानी अपनी जगह में वो सड़ जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है पानी. तो यहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरता होता है, गतिहीनता होता है. ये स्टैग्नेशन क्या है? ये एक नाउन है. स्टेबिलिटी बोलेंगे, फिक्सचर बोलेंगे, इनएक्शन बोलेंगे, आइडलनेस बोलेंगे, मतलब आलसपन आ जाए, मतलब रुक गए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं आगे. मोशन इज एब्सोल्यूट वाइल स्टैग्नेशन इज रिलेटिव. जो मोशन है मतलब जो गति है वो क्या है? बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल होती है, जरूरी भी है. वाइल स्टैग्नेशन इज रिलेटिव, जो कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट से बिल्कुल विपरीत है, इसको हम स्टैग्नेशन बोलेंगे, सॉरी रिलेटिव बोलेंगे. जो स्थिरता है वो उसके बिल्कुल ही पलट है. The depressed market result in the stagnation of trade. और जो depressed market result मतलब जो मंदी के बाजार में के बाद, मतलब मंदी के बाजार के बाद क्या हो गया? व्यापार में क्या हो गया? ठहराव आ गया, मतलब जल्दी ट्रेड नहीं बढ़ा. स्टैटिक. व्हाट इज इट? इट इज स्टैटिक. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन होने से, स्टेबल होने से, कांस्टेंट होने से, इमूवेबल. यहाँ पे देखिए जो स्टैग्नेशन था वो तो हमारा नाउन था, पर स्टैटिक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. इनके सिमिलर ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इररिप्लेसेबल, जिसको जल्दी बदला नहीं जा सके. द पॉपुलेशन रिमेन्ड स्टैटिक. और जो जनसंख्या है वो स्थिर रही, ज्यादा नहीं बढ़ी. इट इज नेवर डल और स्टैटिक. और यह कभी नीरस या स्थिर नहीं होता है. बहुत सिंपल से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं. 729. स्टॉन्च. स्टॉन्च भी यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज होगा. तो यहाँ पे देखिए हार्ड हेडेड और एडमेंट क्या है? ये एडजेक्टिव की तरह, स्टॉप एंड कंट्रोल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिससे हार्ड हेडेड मतलब जो बहुत ही अटल होते हैं सोचने में, जो बदलाव नहीं आते हैं, जिनमें अटल. और एडमेंट मतलब होता है कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, फर्म होते हैं. ओके. स्टॉप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना सिचुएशन को या रोकने से होता है. तो यहाँ पे ये दोनों तरह से यूज हुए. हर पेरेंट्स वर स्टॉन्च मेथोडिस्ट. और जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे? कट्टर मेथोडिस्ट को फॉलो करने वाले थे. मेथोडिस्ट कौन होते हैं? जो क्रिश्चियंस में डिनोमिनेशंस होते हैं, उन डिनोमिनेशन में जो मेथोडिस्ट भी एक डिनोमिनेशन होता है उसको फॉलो करते थे. जैसे रोमन कैथलिक होते हैं, पेंटिकॉस्टल्स होते हैं, इस तरह से. ही यूज्ड अ रैग टू स्टॉन्च द फ्लो ऑफ ब्लड. और उसने क्या किया? एक कपड़े का, यहाँ पे क्या कहना है? यहाँ पे एक कपड़े का इस्तेमाल किया. किसको रोकने के लिए? खून के प्रवाह को रोकने के लिए. तो यहाँ पे देखिए रोकने के लिए स्टॉन्च का यूज हुआ है. 730. इट इज स्टेडफास्ट. व्हाट इज इट? स्टेडफास्ट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होने से, स्थिर होने से. कॉन्टिन्यूअस, सस्टेन, स्ट्रॉन्ग, टेनिशियस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. दे स्टूड स्टेडफास्ट ऑन देयर फेथ. और वो अपने विश्वास पर कैसे रहे? अटल रहे. मतलब दृढ़ का मैंने अभी आपको बताया है. कंटिन्यूअस, सस्टेन मतलब जो अटल होते, जल्दी बदलाव नहीं जिनमें आता. तो स्टेडफास्ट का मतलब भी स्थिर होने से होता है. तो वो कैसे रहे? अपने विश्वास में बिल्कुल अटल रहे. हर स्टेडफास्ट बिलीफ नेवर लेफ्ट हर फॉर वन मोमेंट. और उसके दृढ़ विश्वास ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा. मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो आपको नो डाउट ट्रस्ट रहेगा. किस पे रहेगा? इंसानों पे नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा, गॉड पे रहेगा. जो आपका गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. And after completing these 10 words, I would request to all of you to just join me on Telegram. क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं वहाँ पे उसके जो वीडियोस के लिंक है वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा. अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिए.
जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।